बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन। ठीक है, इससे पहले आप इक्वेशंस का जिक्र कर रहे थे जहाँ दो साइडों के साथ जो है वो आपको बीच में इक्वल टू का साइन आता था। ठीक है ठीक है, इस तरह। और अब जो है ये इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है कि इनइक्वालिटीज़ में बीच में ग्रेटर देन का, ठीक है, या लेस देन का साइन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इनइक्वालिटीज़ यानी ये किसी चीज़ के इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, और इक्वालिटीज़ जिसको आप पहले 6.1 और 6.2 में भी सॉल्व कर चुके हैं, उनमें इक्वेशंस का साइन आता है यानी इज़ इक्वल। ठीक है, और अब इनको एक तो सोल्यूशन सेट इनका निकालना है, दूसरे इनको जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है तो क्वेश्चन पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन है, ठीक है, 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6x प्लस x एंड x इज मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तरीक़ेकार उसी तरह होगा। इसको आप बीच में उसी तरह रखेंगे जैसे इक्वल टू को रखते थे, सिर्फ आखिर में जो वैल्यू आएगी वो कंफर्म वैल्यू नहीं आएगी बल्कि ग्रेटर देन लेस देन वाली आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल्स को एक साइड लेके आ जाएंगे। 2x प्लस x से साइड आकर -x हो जाएगा। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन उसी तरह होगा, और ये 6 है, ये -7 तो उस जगह जाकर +7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगला स्टेप आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 13। ठीक है, और आगे ये बात कही कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो ये आपके पास आ गई। अब आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जितनी वैल्यू आ रही है, अब ये जो है ये कंटिन्यू वैल्यू है, इसलिए कि x असल में, बल्कि इसको यहाँ आप आंसर नहीं होगा ये, इसको आप आगे करेंगे भी। ठीक है, सॉल्यूशन सेट या एस कर लें। ठीक है, एस इज इक्वल टू एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड इसके साथ क्या होगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 13। ठीक है, अब जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक जाते जाएंगे तो ये जो है इन्फिनिटी तक जा रही है ये चीज़। ठीक है, कंटिन्यू है। तो इसको हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको नंबर लाइन पे 13 के आगे 3-4 नंबर ज़रूर लेने हैं। ठीक है, जब नंबर लाइन बनाने का तरीका ये है कि जितने नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो नंबर जो हैं इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से मौजूद हों। उसको आप स्केल से भी जो है वो नाप सकते हैं। ठीक है, जैसा 1 सेंटीमीटर के दरमियान आप 2 वैल्यूज़ ले लें, ठीक है, या 4 वैल्यूज़ ले लें, लेकिन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान जो रास्ता है, उनके दरमियान जो फासला है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये आ गया आपके पास 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं बताना, ये जो है 13 नहीं आएगा इसलिए कि इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 13 है, तो यहाँ जो है वो 14 से जो है शुरू होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें। अच्छा, अब आप जो है इसको शुरू करेंगे, इसका पहला डॉट लगाएंगे यहाँ 14 पे। या अगर आप देखें तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस इन्होंने बनाया 10, 12, 14। ठीक है, 10, हाँ 12, 14। ठीक है, लेकिन ये 14 से लेके नहीं गए। ठीक है,
13 से तो ग्रेटर है ना, लेकिन इसको 14 पर लेकर आना चाहिए था, यहाँ से जाना चाहिए था, ठीक है। बहरहाल तो आप जब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो चूंकि 14 से शुरू हो रहा है तो आप यहाँ से लेंगे एरो, और चूंकि ये कंटिन्यू जा रहा है तो ये आगे ख़त्म नहीं होगा। अगर ये 17 तक होता तो आप इसको यूँ सर्कल बना दें, लेकिन 17 से ये आगे जा रहा है तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाकर एरो दे देंगे। ये आपके पास जो है x इज़ ग्रेटर देन 13 की वैल्यू नंबर लाइन पर आ गई। यहाँ पर भी इसी तरह है, अगर आप देखें तो ये 10, 12, 13, अब इसमें इन्होंने एक एक डॉट में एक एक कहना चाहिए कि स्केल जो है उसके बीच में इन्होंने दो दो नंबर लिए हैं, ठीक है। आप इस लाइन को थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं, इन्होंने -19 तक बहुत ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। नंबर लाइन को बेशक छोटा कर लें, 10 तक ले लें, क्योंकि 10 से आगे आपने शो करना है, 13 से आगे, तो आप जितने नंबर जो शो करना चाहते हैं उतने नंबर आपके ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, उसी तरह होगा 1 का पार्ट 2, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी, फिर उसी तरह 7x है इधर, दूसरे साइड 3x है, वो प्लस में, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, 7x माइनस 3x, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 10, और यहाँ -6 में था प्लस, यहाँ आकर +6 में हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4x और ग्रेटर देन 16, ठीक है। अब इसको आप किस तरह लिखेंगे, हाँ नहीं, इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 16 अपॉन 4, 4 4 तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज ग्रेटर देन 4। बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे इक्वालिटीज हम कर रहे थे, बस आखिर में वैल्यू इज इक्वल टू के बजाय इस साइन के साथ आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, इज इक्वल टू x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू r, कहा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये आपने जो ये नज़र में रखने सारे जो आगे रिलेशंस लिखी हैं, ठीक है, r एंड x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कंटिन्यू रहेगा इसी तरह। और यहाँ पर भी अगर आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, 4 से इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, 4 से लेके जा रहे हैं और कंटिन्यू कर दिया है इन्होंने, आगे जितने नंबर है वो सारे हैं ये, ठीक है। इसी तरह नंबर लाइन पे आप 4 से शुरू करेंगे, स्केल जाए आप किसी भी हिसाब से बना लें, और उसको आगे जो है 2-3 नंबर आगे ले जाकर उसको एरो बना देंगे, तो एरो ये जाहिर करेगा कि ये आगे कंटिन्यू है, आगे तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर्स में है, इनको न्यूमरेटर्स में लेके चले जाएंगे आप, ठीक है। 10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 20 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्टेप, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक स्टेप जो है वो क्वेश्चन का हो जाएगा, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5, ठीक है, इज लेस देन 20 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 4y, यही है, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 10y प्लस 50, ठीक है, इज लेस देन, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 25 500, ठीक है, माइनस 80y, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 10y
प्लस 80y, आई थिंक यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, प्लस 80y इज लेस देन 500 माइनस 50, ठीक है, ये माइनस में था उधर जाकर प्लस में होगा, ये प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया, आपके पास आ जाएगा 90y इज लेस देन 450, ठीक है, तो आप इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा, दोनों साइड 9 से डिवाइड करें, ठीक है, 9 1 ज़र 9 10 ज़र 9 1 ज़र 9 50 ज़र, ठीक है, तो आपके पास आ गया 10y is less than 50, again divided by 10, ठीक है, तो यहाँ 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 5 आ जाएगा, आपके पास वैल्यू जो y की आ रही है y is less than 5, ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है, और यहाँ इन्होंने बताया कि y जो है वो नेचुरल नंबर है, तो मीन्स सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इसका, ठीक है, इज इक्वल टू y is a set such that y belongs to natural numbers and y is less than 5, ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y is equal to 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, ठीक है, नंबर लाइन पे जब आप इसको शुरू करेंगे तो ये देखें 5 से कम है तो 4 से शुरू करेंगे, और 4 जो है वो आपके पास y इज़ लेस देन 5, ठीक है, जब नंबर लाइन बनाएंगे तो आपके पास 0 1 2 3 4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो है इसको 4 से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है, वहाँ से लाइन लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा पीछे ले जाकर, क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, ये पीछे की तरफ ले जाकर लेस देन जा रहा है, ये पीछे की तरफ ले जाकर आप एरो बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। नंबर 4 आपके सामने आ रहा है 2x + 3, और ये जो है ये मॉड्यूलस के अंदर है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ठीक है, 2x मॉड्यूलस 2x + 3, ठीक है, इज लेस देन x + 2, ठीक है, तो यहाँ जो है इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, ठीक है, 2x + 3 is less than x + 2, ठीक है, और 2x + 3 is less than -x + 2, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 2x नहीं बोलते, हाँ 2x, x इधर आ जाएगा -x, 3 उधर चला जाएगा, इज लेस देन 2 - 3, ठीक है, 2 ये आ जाएगा आपके पास 2x - x, x इज लेस देन 2 - 3 -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x + 3 इज लेस देन 2 माइनस वाला हो जाएगा, -x + 2, तो 2 जो है दोनों माइनस वाले हो जाएंगे, ठीक है, -x - 2, ठीक है, -x इधर आ जाएगा, इसके साथ 2x + x इज लेस देन -2 - 3, +3 इधर जाकर -3 हो जाएगा, अच्छा ये 3x है, ठीक है, 2x + x, ठीक है,
इज़ ग्रेटर देन -2 इज़ लेस देन -2 -3, तो आपके पास होगा 3x इज़ लेस देन -5। आगे ये आपके पास होगा x इज़ लेस देन -5/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। तो अब आप जब इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे, सोल्यूशन सेट किस तरह बनेगा इसका, x इज़ सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये नेचुरल नंबर भी है, ये आपने, हाँ नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अब आप इसको लिखेंगे 5, ये दोनों तरफ ये निशान बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस देन -1, ठीक है, और ग्रेटर देन -5/3। ठीक है, ये -5/3 जो है ये 1 से ज़्यादा है, तो माइनस की तरफ ये और कम हो जाएगा। ठीक है, तो -5/3 को अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो आएगा ऑलमोस्ट 1.6। ठीक है, इससे आगे भी जाएगा लेकिन हम 1.6 ले लेते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जब आप इसको बनाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है -1 से लेकर 1.6 तक जानी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 से लेकर, अच्छा लेकिन ये जो है ये लेस देन है, तो 1 से आगे वाले डॉट से चलेंगे आप। ठीक है, यहाँ से लेकर और इसको लेकर आएंगे आप -5/3 से एक डॉट पहले तक, ये लाइन आपकी आ जाएगी। आई होप ये लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये इसके ऊपर बनेगी नहीं, लिखी नहीं जाएगी, लिहाजा मैं इतना ही करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह नंबर लाइन भी आप बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 2y + 8 इज लेस देन 11 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, मॉड्यूलस 2y + 8 इज लेस देन 11। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लाइन क्वेश्चन किया जाएगी। ठीक है, मॉड्यूलस को खोल लेते हैं। 2y + 8 इज इक्वल टू 11, 2y + 8 इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो 2y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू 11 - 8 और यहाँ भी 2y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -11 - 8। 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2y इज इक्वल टू -19। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -19/2। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ठीक है, y उसी तरह बीच में आएगा, एक इस तरह लग जाएगा, एक इस तरह लग जाएगा। ठीक है, तो y जो है वो लेस देन है 3/2 के। ठीक है, और ग्रेटर देन है 19/2 के। ठीक है, तो अब जो आप फ्रैक्शन बनाएंगे इसके, ठीक है, यहाँ जो है इन्होंने सही से लिखा नहीं है, लेकिन आप जो फ्रैक्शंस बनाएंगे वो इसकी फ्रैक्शन बनेगी इस तरह, 2 है। ठीक है, तो इसको आप जो है 20 फ्रैक्शंस बेशक बना लें। ठीक है, इस तरह मैं आगे इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसका हाफ, इसका हाफ, ये फ्रैक्शन हो गए, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन। अब हर फ्रैक्शन में बराबर 5 हिस्से आपने बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, थोड़ा और छोटा होगा। ठीक है,
ऑलमोस्ट इस तरह, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है ये आ जाएगा इज़ लेस देन 3/2, ठीक है। आप इसको कर लें 3, यहाँ से कर लें 3/2, ठीक है। 4/2, 5/2, 6/2, 7, यहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन आपने इस तरह करना है कि थोड़ी बहुत जगह हो, ठीक है। 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, इसी तरह 16/17, 18/19, ठीक है। तो 3/2 से छोटा है तो ये 4/2 से शुरू होगा, और 19/2 से छोटा 18 यहाँ तक आएगा, 18/2 तक आएगा। इन सब के आगे भी (2) लगेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह नंबर लाइन पर भी जाहिर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 10y, ठीक है, -15 इज़ ग्रेटर देन 6y -6 8 48, ठीक है। रियल नंबर से ताल्लुक़ है इनका, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10y -6y, 6y इधर आ जाएगा, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन -48 + 15, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4y, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये 15 माइनस करेंगे हम तो -33, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई ग्रेटर देन -33/4, ठीक है, ग्रेटर देन -33/4, ठीक है। तो यहाँ ये जो स्केल्स हैं ये सही बने नहीं है, ठीक है। तो आप उसी तरह स्केल बना लेंगे, 4 के फ्रैक्शंस का स्केल, ठीक है। यहाँ से आप शुरू कर लें, ठीक है, और यूँ हो गया, ठीक है। इसको आप जो है वो 35/4 कर लें, ठीक है। 5 फ्रैक्शंस बना लें इसी तरह। यहाँ आपके पास 30, अच्छा माइनस में, ठीक है, -30/4 आ जाएगा। यहाँ आपके पास -25/4 आ जाएगा। यहाँ आपके पास -20/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फ्रैक्शंस बना, जो फ्रैक्शंस है 4 के, उन फ्रैक्शंस में आप इसको लिखते जाएं। और -33 से बड़ा है तो ये -33 यहाँ -32 से शुरू होगा, और आगे आप जितना भी ले जाएं चाहें उससे ले जाकर एरो छोड़ दें, क्योंकि ये कंटिन्यू है। अच्छा, मैंने यहाँ सोल्यूशन सेट नहीं लिखा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ जाएगा SS = y such that y belongs to R and y is greater than -33/4, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स में यहाँ शो भी हो जाएगा नंबर लाइन पर, और इस तरह ही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है आंसर में कोई ख़ास नंबर नहीं आएंगे, आपके पास यही आएगा y is greater than -33/4, यही आपका यहाँ आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अली स्कोर्ड 66 and 72 marks respectively for his 2 tests. What is the lowest mark he must have scored for his 3rd test if an average score of at least 75 is required, ठीक है, for a bonus prize, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपके पास
जो दो नंबर आ रहे हैं वो है 66 और 72। 66 प्लस 72। अच्छा, ऊपर लिखेंगे आप इससे पहले, ठीक है। x is equal to lowest mark on third mark on the third test, ठीक है। अच्छा, यहाँ 66 प्लस 72। अब जो थर्ड टेस्ट है उसके नंबर मालूम करने हैं और बताया है कि इन तीनों का एवरेज जो है वो मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 75, यानी या तो 75 हो या 75 से कम हो, ठीक है। इफ एन एवरेज स्कोर नहीं ज़्यादा हो, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा 75 से ज़्यादा। ये नीचे जो निशान लगा ये इक्वल्स के लिए लगता है, इससे पहले भी इसकी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, वहाँ इसको प्लस कर लें, 138 प्लस x अपॉन 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। 3 को उधर ले जाएं, आपके पास आ जाएगा 138 प्लस x, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 138 प्लस x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 5 15, 5 1 3 7 21 22, ठीक है। x की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 माइनस 138। 138 इधर आकर माइनस साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है x की वैल्यू 87, ठीक है। सो Ali must have at least 87 marks in third test to get the bonus। यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 7 less than 3 times the sum of a number and 5 is at least 11। 7 less than 3 times the sum of a number, ठीक है, and 5। सम ऑफ अ नंबर एंड 5, एक नंबर है जो x है, ठीक है, x is the required number, ठीक है। तो x कहाँ गया, हाँ, the sum of a number and 5, एक नंबर है और उसको 5 से प्लस करें और फिर उनको 3 टाइम्स करें, ठीक है, 7, और फिर उसमें से 7 माइनस करें, ठीक है। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, नंबर जो है उसको 5 से प्लस करें और फिर उसका जो आंसर है उसको 3 टाइम्स लेकर उसमें से 7 माइनस करें, तो हमारे पास क्या आता है, इज एटलीस्ट 11। तो इक्वल्स नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाएगा इज ग्रेटर देन 11, ठीक है, ठीक है। ये कैसे हमने कहा कि इज ग्रेटर देन 11, क्योंकि ये कह रहा है कि एटलीस्ट 11 से कम ना हो, 11 हो या 11 से ज़्यादा हो। तो ठीक है, ये जो है हमने ग्रेटर साइड पर रखा है, या तो 11 होगा या 11 से ज़्यादा होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 15 माइनस 7, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 8, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11,
ठीक है, 8 उस साइड चला जाएगा, 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 माइनस 8, ठीक है, 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। आगे हम कैंसल आउट कर देंगे, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.3 दोनों को, ठीक है, ये कैंसल आउट, यहाँ 1 बचा, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो द नंबर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 को जो है पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।